नमस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी विज्ञान भवन से मैं मनोज माइंडकर बोल रहा हूँ और इस वक्त मेरे साथ एक फिल्म है। अगर आप लिस्ट देखें फिल्म अवार्ड्स की, एक गुजराती नॉन फीचर फिल्म है जिसका नाम है पांचिका। उसी को बेस्ट नॉन फीचर डेब्यू फिल्म का अवार्ड मिला है। तो हमारे साथ दो युवा हैं इस वक्त और मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत करते हुए कि वो अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया कापड़िया और मैं पांचिका फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कोठारी और इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है। तो जब अंकित जी ने स्टोरी पूरा नरेट किया तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि इसको कच्छ के रण में जाके शूट करना और वहाँ की लोकल लड़कियों को सिलेक्ट करना, तो उन लड़कियों को सिलेक्ट करके उनको एक्टिंग सिखाना, वहाँ के हार्श वेदर में हमने 20 दिन 40 to 45 डिग्री के बीच में शूट किया है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी था। उसके बाद फिर जब कास्टिंग वगैरह आपने की होगी तो उसमें क्या डायरेक्टर का भी रोल था या वो आपने मन में तय कर लिया था कि किस किस को लेना है? और नहीं, इसमें डायरेक्टर का तो सबसे बड़ा रोल था और हमने मन नहीं बनाया था क्योंकि हमने 200 लड़कियों को ऑडिशन लिया था। वहाँ के कच्छ के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं उनके हर एक स्कूल में जाके हमने स्कूल के बच्चों को ऑडिशन लिया था। तो और बीइंग अ डायरेक्टर, उनको किस तरह का उनका विजन क्या है, उनको पहले कनेक्ट होता है कि नहीं ये लड़कियों के में टैलेंट है और उनको सिखाना, उनको नर्चर करना, वो एक डायरेक्टर का काम होता है। मनोज, हमने लेखक की बात नहीं की और अभी बातों से पता लगा लेखक भी अंकित है। तो अंकित से जानते हैं कि ये कहानी उनके दिमाग में कैसे आई और फिर आपने क्यों सोचा कि इस कहानी को पर्दे पर उतारना ज़रूरी है। तो ये बात तब शुरू हुई थी जब मैं तुम्बाड़ नाम की एक फिल्म का फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर था और मुझे तुम्बाड़ के डायरेक्टर ने एक बहुत ही महान मराठी राइटर की एक शॉर्ट स्टोरी मराठी में सुनाई थी, वेंकटेश मडगुलकर करके। और उनकी वो स्टोरी मराठी में थी, बहुत 1950s में लिखी हुई थी, पर मुझे कहीं लगा कि इसका कुछ एसेंस है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसमें खुद की बात भी कह सकता हूँ, लेकिन इस मास्टर स्टोरी टेलर के एक फॉर्मेट को या स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मेरे प्रोड्यूसर के साथ जब मैं ये लिख रहा था तब हमने 6-7 महीने पूरे गुजरात में ट्रैवल किया और हमने एक बहुत ही सुंदर जगह देखी जहाँ पे सिर्फ 2 महीने के लिए 500 नमक की ढेलियाँ बनती हैं और वो 2 महीने में हमने उस जगह को ही गांव बताकर वहीं पे पूरा शूट किया। तो वो बहुत ही इंग्लिश में एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, बिजार वाला लोकेशन हो गया था, लेकिन फिर भी वो रियल था। और ऐसी बजट की फिल्म में ऐसी छोटी सी दोस्ती की कहानी कहने में ऐसे हार्श वेदर की वजह से बहुत ही अच्छा रंग, सफ़ेद कलर का रंग जो हमें बर्फ़ पे लगता है आज तक, पहली बार मुझे लगा कि ज़मीन पे आप सफ़ेद बर्फ़ नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ नमक और नमक देख रहे हैं किलोमीटरों तक। वो एक बहुत अच्छा माहौल बना सकता है और वहाँ से वो कहानी मेरी बनना शुरू हो गई। श्रेया, ये फीचर से हटकर ये नॉन फीचर में कब चली जाती है फिल्म में? ये हम दोनों का एक पैशन प्रोजेक्ट था। इसका ड्यूरेशन क्योंकि 15 मिनट का ही है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत बड़ा पर्सनल प्रोजेक्ट बन गया था। क्या होता है कि मैं एक स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ पर वो प्रोड्यूस नहीं हो रही फीचर फिल्म की, वो NFDC में सिलेक्ट हुई, काफ़ी जगह पे हुई और लोगों को पसंद बहुत आई, पर कहीं पे फिल्म जब प्रोजेक्ट बन जाती है तो वो सिर्फ आर्ट नहीं रहता, एक बिजनेस बन जाता है और उसमें फंडिंग के इश्यूज आते हैं। तब मुझे लगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं शायद 3-4 करोड़ इकट्ठे नहीं हो सकता तो डायरेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। तब मुझे श्रेया के साथ ये फिगर आउट हुआ कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो दुनिया बहुत ख़ास हो, जो बात मैं कहना चाहूँ वो कहें, लेकिन शायद हमारे ही सेविंग्स से हम वो पैसे निकालें, हमारे ही बजट से निकालें, पर कहानी बहुत मजबूत बने। प्रोडक्शन या बजट सिर्फ कहानी को अच्छा नहीं बनाता है, आपका वॉइस, आपका दुनिया देखने का नज़रिया, आपकी पॉलिटिक्स, मतलब
पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ थीम्स की बात करते हैं, वो अगर आप डालें तो उससे कहानी में डेप्थ आती है। एंड शायद अब देख के लगता है यहाँ नेशनल अवार्ड में और आपके साथ बात करते हुए कि हाँ, हमने जो एक छोटी सी बात कही थी उसको बहुत ज़्यादा दिल से कही, तो कम रिसोर्सेज में हम कह सके और वो सही जगह सुनी भी गई। लेकिन वो छोटी सी बात कौन सी है? उन दो बच्चियों का क्या होता है? तो कहानी है कि 7 साल की बच्चियों को समाज ने कहा है एक दूसरे से बात ना करना, थोड़ी सी कास्ट की बात है, ये है, पर वो कोई डिटेल में हम जाते नहीं हैं। सिर्फ हमें इतना पता चलता है कहानी में कि उन्हें साथ में खेलना नहीं है और एक दूसरे की परछाई भी नहीं छूनी है, साथ में बातें भी नहीं करनी है। पर कच्छ में आपके एक बच्ची के पिता रण में नमक की खेती कर रहे हैं, तो वो बहुत कोसों दूर काम करते हैं। तो दोनों बच्चियां अपने खाने का डब्बा पिताजी को देने के लिए जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे की परछाई नहीं छूती, एक दूसरे के साथ खेलती नहीं है। फिर भी वो पूरी जर्नी में एक दूसरे की मदद करती है, छाँव में, पानी में, खाने में, बिना एक दूसरे के साथ खेले बात किए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो बैलेंस कैसे अपना मन करता है जो हम चाहते हैं और समाज हमारे ऊपर क्या बोझ डालता है, उस कश्मकश को बिना कोई डायलॉग में 7 साल की बच्चियों से बताने की कोशिश की है। अंत में जाके क्या वो फासला कम होता है या फिर वो मेंटेन करते हुए ही वो कहानी ख़त्म होती है? तो पांची का मतलब 5 पेबल्स, नमक की 5 छोटे छोटे ढीलियाँ। और हम गुजरात में ये खेल खेलते हैं बचपन में, जहाँ पे एक ढीली को आप हवा में फेंकते हैं और फिर ताली बजाते हैं, फिर 2 फेंकते हैं, फिर ताली बजाते हैं। तो ये एक तरह का मेटाफर था कहानी के लिए कि आप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और फिर समाज आपसे ताली बजवा रहा है, फिर आप वापस पकड़ रहे हैं और फिर आप, तो एंड में भी ये बच्चों का मन भी साफ है, लेकिन उनको एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन माँ बाप और समाज की बात भी सुननी है। तो वो सब कुछ करते हुए खुद की अपनी जय वीरू की दोस्ती जो है वो कायम भी रखते हैं, पर कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव भी करते हैं। तो मैं अंत करना चाहूँगा नवोदिता श्रेया से, क्योंकि पैसे तो इन्होंने खर्चे हैं। तो नहीं, मेरा ये सवाल है आप दोनों से ही है, बल्कि कि अब पहली फिल्म तो जाहिर है परेशानी हुई, कहानी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद फंडिंग में, जैसे आपने बताया, और समझ में आती है ये बात इस तरह की, क्योंकि कमर्शियली बहुत वायबल लोगों को नहीं लगता। लेकिन अब जब इतनी पहचान मिली है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का एक ठप्पा लगा है इसके ऊपर, तो अब आगे आप दोनों, मतलब एक प्रोड्यूसर के तौर पर और आप एक लेखक और डायरेक्टर के तौर पर, आप अपनी जर्नी कहाँ देखते हैं यहाँ से आगे? पहले आप। तो मैं एज अ प्रोड्यूसर, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बट मैं अभी एज अ प्रोड्यूसर मैं शिफ्ट हो रही हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग पे। तो मैं भी एक कहानी लिख रही हूँ, एक फैमिली है, फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप्स है, और कैसे वो रिलेशनशिप एक दूसरे के ज़िंदगी में अंदर घुसते हैं और उसका क्या होता है। सो आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट और हाँ, उसी में आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट श्रेया। थैंक यू। ये बहुत बड़ा सम्मान है और ऐसे सम्मान से बात ये होती है कि आप लोगों की नज़र में आना शुरू हो जाते हैं, आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट ही है और आपकी कला है कि आप कितना अच्छा बताते हैं, पर अब आपको टेबल के सामने वो जगह मिल जाती है जहाँ पे लोग आपके प्रोजेक्ट को बनने के पहले सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने कुछ नाम कमाया था। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप ऐसे आगे और बढ़िया फिल्में बनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।